नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के विशेष प्रोग्राम समसामयिकी विशेष प्रोग्राम फ्यूचर ऑफिसर @अपडेट में, जिसमें हम चर्चा करते हैं समसामयिकी के घटनाक्रम में हाल ही में जो कुछ ऐसे विशेष मुद्दे रहते हैं जो चर्चा का विषय रहता है और निरंतर न्यूज और अखबारों में बने रहते हैं। तो उसी क्रम में हम आज चर्चा करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा विशेष और लगातार चर्चा में बना हुआ है ये खबर। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण या फिर विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से ये निरंतर अखबारों में बना हुआ है और संसद में भी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें भी पक्ष विपक्ष के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। विपक्ष के द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि संसद में इस विशेष मुद्दे पर चर्चा हो। साथ ही इस पर जब चुनाव आयोग के द्वारा राज्यों में इस प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है तो आम जनता के बीच भी इसमें कई तरह के भ्रम और अफवाह की चर्चा है कि जो नागरिक हैं उनके लिए उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा या फिर किसको जोड़ दिया जाएगा। इस तरह के कई सवाल हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एसआईआर को जानने के विषय में। और हम न केवल एसआईआर को सिर्फ जानने समझने का प्रयास करेंगे बल्कि इससे रिलेटेड प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे आज के क्लास में। तो आज की क्लास में क्या क्या केंद्रीय विषय रहने वाला है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है, और चुनाव के समय विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव के पहले ही कई राज्यों में कराया जा रहा है। जैसे बिहार में हाल ही में आयोजित हुआ, तो बिहार में चुनाव होने वाला था, उसके पहले एसआईआर कराया गया। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हाल 2026 में चुनाव होने वाले हैं। वहां पर एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो संचालित की जा रही है। चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है उसको भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में जब एसआईआर के हम सभी आयामों को देख लेंगे और समझ लेंगे तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। निरंतर जो खबरों में बना हुआ है, पहले हम उसे जानेंगे। एसआईआर क्या है, विशेष गहन पुनरीक्षण ये क्या है। तो साथियों, एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता गहन पुनरीक्षण, यह एक विशेष व्यापक और गहन प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच की जाएगी और फर्जी, मृत, डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे और नए पात्र नागरिकों को जोड़ा जाता है। ये मतदाता गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है और इसमें ये विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। जो स्थानीय लेवल पर बूथ लेवल अधिकारी होते हैं, बीएलओ होते हैं और चुनाव आयोग के कर्मचारी होंगे, वो स्थानीय स्तर पर गांव-गांव जाकर इस एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे संचालित करेंगे। यह ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें एसआईआर में ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर जाकर जो शुचितापूर्ण मतदाता पंजीकरण है, नई जो मतदाता सूची जारी की जाएगी उसे यहाँ पर बनाया जाएगा। क्योंकि हाल ही में ऐसे कई प्रश्न उठे हैं मतदाता सूची पर कि एक व्यक्ति का कई स्थानों पर मतदाता या वोटर आईडी कार्ड जो है बना हुआ है और जो लोग मृत हो चुके हैं, जो लोग कहीं पर स्थानांतरित हो चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं, उनका भी जो मतदाता सूची है में नाम शामिल किया गया है। तो एसआईआर क्या है, इसे समझते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे एसआईआर जरूरी क्यों है। तो साथियों, लंबे समय से जो मतदाता सूची हुई अपडेट नहीं हुई हो तो उसके लिए एसआईआर जरूरी हो जाता है। फर्जी वोटिंग की शिकायत लगातार चुनाव में देखने को मिलती है। तो फिर मतदाता का जो गहन पुनरीक्षण है उसको फिर से उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ जाती है मतदाता सूची की। नए मतदाताओं का पंजीकरण करना हो उसके लिए एसआईआर जरूरी है। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का विलोपन करना हो। भारत की एक विशेष व्यवस्था है यहाँ पर प्रवास। यहाँ शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि के आधारों पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े स्तर पर स्थानांतरण देखा जाता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति का गांव में भी आईडी हो सकता है, वोटर आईडी, और जहां पर वो काम करने गया है वहां पर भी वोटर आईडी, आधार कार्ड बन जाता है। तो ऐसे में जो मतदाता सूची है वो
उसकी जो शुचिता है उस पर प्रश्न उठाया जाता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही नाम, एक ही पता का कई लोगों की वोटर आईडी देखने को मिलती है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मतदाता सूची को निरंतर अपडेट किया जाए। और एसआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय से को देखते हुए, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति का एक ही वोट हो। और लोकतंत्र की यह बहुत ही विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट का जो मूल्य है वो निरंतर बना रहना चाहिए। साथ ही एसआईआर यह सुनिश्चित करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। लोकतंत्र का आशय सिर्फ इतना नहीं है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो है चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाके बैठ रहे हैं, अर्थात केवल चुनाव करवाना ही लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, बल्कि चुनाव स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और उसकी पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। ये लोकतंत्र की विशेष खूबसूरती है। तो एसआईआर इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। एसआईआर का महत्वपूर्ण रोल इसमें साबित होता है। और इस प्रकार से जब पारदर्शिता बनी रहेगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संचालित होगी, तो लोकतंत्र में नागरिकों का जो विश्वास है वो निरंतर बना रहेगा। तो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है एसआईआर, जो मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने समझा अभी तक कि एसआईआर क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसमें जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाया जा रहा है, जो स्थानांतरित मतदाता हैं उनको हटाया जा रहा है, जो मृत हो चुके हैं उनको हटाया जा रहा है, बस इतना ही है। और नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। और इसमें जो भ्रम और अफवाह संचालित की जा रही है लगातार कि लोगों का नाम हटाए जा रहे हैं मतदाता सूची से, और जो किसी पार्टी के पक्ष में है लोगों को उन्हीं को केवल शामिल किया जा रहा है, तो ये सब भ्रम नहीं है। विशेष रूप से एसआईआर क्या है और उसका महत्व क्या है, उसे हम जानने का प्रयास अभी तक किए। आगे इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, उसे अगर समझें, तो जो एसआईआर प्रणाली है, क्योंकि चुनाव आयोग भारत में आर्टिकल 324 के तहत, संविधान के आर्टिकल 324 के तहत जो भारत में चुनाव प्रणाली है, उसकी जो प्रमुख प्राधिकरण है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण चुनाव को संचालित करे भारत में। तो इसमें तो एसआईआर मतलब विशेष गहन जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसको संचालित करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। और किस प्रकार की भूमिका चुनाव आयोग इसमें निभा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में अधिसूचना जारी किया जाता है। जो चुनाव आयोग है उसमें अधिसूचना जारी करेगा, संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन उसके ही अधीन या उसके नियंत्रण में किया जाएगा। और इस प्रकार से जो चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे वो दस्तावेजों को जांच करेंगे, घर जाके जो है उसकी सत्यापन करेंगे। इस प्रकार से पारदर्शिता और निष्पक्षता पूर्वक जो मतदाता सूची तैयार की जाएगी, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की मतदाता सूची को तैयार कराने की, दस्तावेजों को जांच करना होगा, उसकी चुनाव की जो पारदर्शिता निरंतर बनी रहे। बीएलओ अर्थात जो बूथ लेवल के अधिकारी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो घर घर जाके दस्तावेजों का जांच करें और जो शुचिता पूर्वक एकदम स्वच्छ मतदाता सूची है उसे तैयार किया जाए। और इसमें एक विवाद भी देखने को मिला था कि आधार कार्ड के नाम पे जो दस्तावेज है उसे पूर्ण रूप से आधार मतलब क्या कहते हैं, पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था, या नागरिकता के पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो उस विषय में सुप्रीम कोर्ट में विवाद गया और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के विषय में निर्णय दिया कि आधार केवल पहचान पत्र है, उसे नागरिकता या आयु का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था आधार कार्ड के विषय में। तो दस्तावेजों की बात हो रही थी, तो उसमें आधार कार्ड की चर्चा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग प्रक्रिया को संचालित करेगा, उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखेगा। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाके दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे, और चुनाव आयोग के द्वारा ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ये एसआईआर के विषय में चुनाव आयोग की भूमिका है एक प्राधिकरण के रूप में। आगे हम अगर इसके घटनाक्रम को समझें कि हाल ही में एसआईआर के विषय में कंटिन्यू रूप से जो घटनाक्रम बना हुआ है न्यूज़ में, तो साथियों सबसे पहले एसआईआर को बिहार में लागू किया गया था, और आपने इसको विशेष रूप से देखा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसको कवर किया गया था चुनाव के समय जब बिहार में चुनाव हुआ उस दौरान। तो अगर आपसे पूछा जाए
ये प्रश्न बनता है कि एसआईआर को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? आप इसे ध्यान में रखेंगे कि एसआईआर को सबसे पहले बिहार में लागू किया गया था और उसके बाद जब बिहार में चुनाव हो गया तो अब नवंबर में नए आदेश के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लागू किया गया। हाल के समय में अगर हम बात करें 4 नवंबर 2025 से जो एसआईआर का कार्यक्रम शुरू है और वो निरंतर चल रहा है और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और यह केवल 12 राज्यों में संचालित हो रहा है अभी। कौन-कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो साथियों 3 केंद्र शासित राज्य इसमें शामिल है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी और 9 राज्य इसमें शामिल हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। और इन 12 राज्यों में से पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल वो राज्य हैं जहां पर 2026 में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के पूर्व एक स्पष्ट और पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची तैयार की जा सके, उसके लिए इन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर की प्रणाली जो है वो संचालित की जा रही है और नई मतदाता सूची अंतिम रूप से 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो ये एसआईआर का घटनाक्रम है। हमने अभी तक देख लिया इसमें एसआईआर है क्या, ये पूरी प्रक्रिया क्या है एसआईआर की और एसआईआर चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी क्यों है और साथ ही चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है और हाल ही में एसआईआर का क्या घटनाक्रम निरंतर न्यूज़ में बना हुआ है, इसे हमने अभी तक देख लिया। तो ये एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया थी और उसके विषय में जो भी न्यूज़ में बना हुआ था उस विषय में था। तो एसआईआर से किससे संबंधित हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्यों इम्पोर्टेंट है एसआईआर? तो ये नया मुद्दा है तो संभावित प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे पूर्व भी क्या यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं? तो इससे संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में प्रश्न देखने को मिला था हमें। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उसे करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों 2017 में यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि एसआईआर और निर्वाचन आयोग की आपस में क्या संबंध है। निर्वाचन आयोग एसआईआर को संचालित करने का काम करता है। तो वहां से अगर इस प्रश्न को रिलेट करेंगे तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं और पहला है मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव आचार संहिता का प्रवर्तन करना और तीसरा है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। तो साथियों चुनाव आयोग मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आचार संहिता का प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ये चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए विशेष परिसीमन अधिनियम है, एक विशेष अनुच्छेद है और संसद द्वारा उसे लागू करने के पश्चात क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। और अब तक लगभग 4 या 5 बार भारत में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो चुका है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल इसमें से 2 कार्य ही चुनाव आयोग द्वारा संपादित किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा केवल बी। और इस तरह के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको हम देखें तो 2020 में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन ये कह रहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित है। दूसरा कथन कह रहा है यह मतदाता सूची के अद्यतन के लिए उत्तरदायी है और एसआईआर प्रक्रिया भी यही किया जा रहा है, मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। तो यह प्रश्न भी एसआईआर से रिलेट करता है जो कि 2020 में आया हुआ था। तो साथियों इसका जवाब क्या होगा भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है मतदाता सूची को तैयार करना तथा उसे अपडेट करना या अद्यतन करना। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं, ए और बी दोनों कथन आपके सही हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं यूपीएससी के। तो
आगे के इस तरह के प्रश्न जब एसआईआर निरंतर न्यूज में बना हुआ है तो यहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर हम पीसीएस एग्जाम के संभावित प्रश्नों की बात करें, अभी तक यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर हम संभावित प्रश्नों को करने की बात करें तो प्रश्न है आपका, भारत में मतदाता सूची के निर्माण एवं अद्यतन का उत्तरदायित्व किसके पास है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार। साथियों, मतदाता सूची के निर्माण एवं उसको अपडेट करने या अद्यतन करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत निर्वाचन आयोग के पास है। आपका ऑप्शन सी इसमें से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो है प्रश्न कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 329। तो साथियों, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। आर्टिकल 324 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 326 में क्या है। ये आपके लिए एक प्रश्न हम छोड़ के जाते हैं कि अनुच्छेद 326 में क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों, ये प्रीलिम्स एग्जाम में संभावित या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली। मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी एसआईआर प्रक्रिया, एसआईआर प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं। तो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 2018 में प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न है आपका कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है, मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं की चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था आपका। पहले पूछ रहा है चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है, तो हम मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, शुचितापूर्व चुनाव जो मतदाता सूची उसे तैयार करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने इसमें चर्चा की क्लास में। तो आप क्वेश्चन को जब 2 या 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर किया जा सकता है इस क्लास के माध्यम से। तो आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे और फ्यूचर ऑफिसर्स के टेलीग्राम चैनल पर जो स्पेशल मेंस डिस्कशन के लिए है वहाँ पर आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं करने के बाद, जिस पर चर्चा की जाएगी। अगर हम आगे देखें तो यूपीएससी मेंस एग्जाम जीएस पेपर 2 2021 में भी यहाँ से प्रश्न देखने को आया था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। लोकतंत्र, चुनाव और संबंधित उससे एसआईआर प्रणाली, इस विषय में हमने क्लास में चर्चा की। आप क्लास को डिटेल से देख के इस प्रश्न को भी करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे हम देखें तो यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में 2022 में प्रश्न आया हुआ था। न केवल यूपीएससी में आया हुआ है बल्कि पीसीएस एग्जाम में भी एसआईआर प्रणाली या फिर चुनाव से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। और 2022 में यहाँ प्रश्न आया था मतदाता सूची के शुद्धिकरण में निर्वाचन आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो एसआईआर प्रणाली और निर्वाचन आयोग की भूमिका के संबंध में इस क्लास में चर्चा की गई है। आप वहाँ से इसे प्रश्न को करने का प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों, ये मेंस एग्जाम के प्रश्न जो आ चुके हैं, इन आधारों पर अगर इनका प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो इससे बनने वाले प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो आज की क्लास विशेष रूप से एसआईआर पर ही थी, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया एसआईआर क्या है, एसआईआर जरूरी क्यों है और एसआईआर प्रणाली और चुनाव आयोग की भूमिका का आपसी संबंध क्या है। और साथ ही हमने हाल के घटनाक्रम को देखा जो निरंतर चर्चा में बना हुआ है। बिहार पहला राज्य था जहां पर एसआईआर को लागू किया गया और वर्तमान समय में 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रणाली है वो संचालित की जा रही है। और साथ ही हमने प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से पीवाईक्यू प्रश्नों और संभावित प्रश्नों को भी देख लिया है। तो साथियों, अगर ये क्लास आपको ये यूजफुल हो तो विशेष रूप से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को निरंतर जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।